Hello friend, welcome to KJ Litlang World. Guys, this is the sixth and the last part of singular and plural noun series. Okay, in last videos I told you about the regular plural nouns, but in this video we are going to start irregular plural noun. So first of all we need to know what is irregular plural noun. Okay, this is the noun that don't become plural by adding s or es, as most nouns in the English language do. ओके आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नाउन्स क्या होता है एस और ई एस के साथ प्लूरल बनते हैं जब हम सफिक्स ऐड करते हैं, लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं होता गाइस. इसीलिए जो इरेगुलर नाउन होते हैं वो हमें, इट मीन्स इरेगुलर जो प्लूरल नाउन होते हैं वो हमें लर्न ही करने पड़ते हैं गाइस. हमेशा की तरह वी नीड टू लर्न, वी नीड टू रीड द रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस. ओके, क्योंकि विदाउट रूल्स क्लियर किए तो कुछ भी नहीं होता. ओके, और हमें लगता है गाइस कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो बहुत ईजी है, कोई भी कर लेगा, बट आप जब सारी वीडियोस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे रूल्स होते हैं हमें ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. तो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स दैट चेंज वॉवल वे वी मेड प्लूरल. ओके, अगर गाइस कोई सिंगुलर नाउन प्लूरल बनाते समय वॉवल को चेंज कर देता है तो वो क्या है, इरेगुलर प्लूरल नाउन है. देखिए गाइस, टूथ, टीथ, यहाँ क्या चेंज हुआ है, डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट हो गया. देखिए फूट, फीट. ये देखिए गाइस, इन सब में वॉवल जो है चेंज हो गया है, वॉवल में ही चेंज हुआ है. ओके, तो ये गाइस हमें लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें लर्न भी करनी पड़ती हैं. इस वीडियो में आपको मैं और भी इरेगुलर प्लूरल नाउन बताऊंगी, साथ में रेगुलर प्लूरल नाउन्स भी बताऊंगी गाइस. वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. नेक्स्ट रूल, सम प्लूरल आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द स्पेलिंग. गाइस कुछ हमारे प्लूरल स्पेलिंग चेंज करके भी बनते हैं. जैसे ये हमारे सिंगुलर हैं, ओके, इनको प्लूरल बनाने में हमारी स्पेलिंग चेंज होगी गाइस पूरी तरह. और ये जो है गाइस, इनकी मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है और ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें ये एक बार हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा और हम हमेशा कर लेंगे. क्योंकि देखिए इसमें जितने भी सिंगुलर नाउन हैं इन सब के एंडिंग ना तो एक लेटर के साथ हुई है, ओके, और ना ही इसमें हमने कोई एस या ई एस ही ऐड किया है सब में. ओके, तो इसमें क्या है, ये इरेगुलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लर्न करना पड़ेगा. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर. नाउ नेक्स्ट रूल, काफ़ी सारे हमारे ऐसे भी नाउन होते हैं गाइस जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है. इट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल. देखिए गाइस, दिस इज़ फर्नीचर, इसका प्लूरल भी फर्नीचर ही होगा. ओके, सीनरी, इसका प्लूरल भी सीनरी होगा. इन्फॉर्मेशन का प्लूरल भी इन्फॉर्मेशन ही होगा. हेल्प का प्लूरल हेल्प. तो इसकी लिस्ट मैं आपको शो करती हूँ कंप्लीट. गाइस देखिए कंप्लीट लिस्ट है. इसमें देखिएगा मैंने स्वाइन, स्वाइंस, सैल्मन, सैल्मन्स, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स. इसमें देखिए मैंने एस सफिक्स ऐड किया है इन तीनों में, तो इसका मतलब एस सफिक्स के साथ भी एक्सेप्टेबल है. स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो गाइस अच्छा रहेगा बाद में पढ़ने के लिए. तो आगे बढ़ते हैं अब. नाउन्स एंडिंग विद एक्स आर चेंज टू आई सी ई एस इन फॉर्मल सेटिंग्स, बट समटाइम्स एक्स ई एस ऑल्सो परफेक्टली एक्सेप्टेबल. गाइस देखिए, जो हमारे सिंगुलर नाउन एक्स लेटर के साथ एंड होते हैं उनमें हमें प्लूरल बनाने के लिए एक्स को हटा करके आई सी ई एस लगाना होता है. एक्स को हटा करके आई सी ई एस लगाना होता है. और ये जो नीचे दिया है, समटाइम्स एक्स ई एस ऑल्सो परफेक्टली एक्सेप्टेबल. आपको याद होगा मैंने जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था एक जगह कुछ लेटर के साथ एंड होने वाले सिंगुलर नाउन जिनकी प्लूरल बनाना मैंने आपको सिखाया था, उसमें एक्स भी इंक्लूड था. तो एक्स के साथ एंड होने वाले सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के साथ एक्सेप्टेबल नहीं होता गाइस. देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है उन सभी सिंगुलर नाउन्स की जो एक्स के साथ यहाँ पे एंड हैं और जिनके साथ जो है प्लूरल बनाते समय दोनों रूल्स या दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, आई सी ई एस भी और ई एस भी. ओके, लेकिन जो कोडेक्स है उसमें देखिएगा आई सी ई एस एक्सेप्टेबल है और ई एस नहीं. नाउ नेक्स्ट रूल. नाउ वर्ड्स
end with um, set their and replace it with a to form a plural. Guys, अगर कोई हमारा सिंगुलर नाउन लेटर्स के साथ एंड होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, को हटा करके उसकी जगह ए लगा देना है। गाइस, बहुत ईजी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो सिंगुलर नाउन है ये लेटर्स के साथ एंड होना चाहिए। गाइस, आई विल शो यू द लिस्ट। गाइस, दिस इज़ द लिस्ट, ऑल द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद ओके। और देखिए को हटा करके हमने ए लगा दिया है। गाइस देखिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ के बाद हमने एस ऐड किया है प्लूरल बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, उनको मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, तो आप उसको नोटिस कर लेना कि सबके साथ ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ के बाद एस भी एक्सेप्टेबल है प्लूरल बनाने के लिए। गाइस, एक चीज़ और गाइस, सम ऑफ द वर्ड्स ना हियर, ओके, इनमें क्या है कि कुछ ऐसे भी हैं हमारे जिनका प्लूरल बेटर नोन है देन सिंगुलर। ओके, जिससे डाटा को हम क्या है, ज़्यादा नोन वर्ड है ये। ओके, डाटम का हम यूज़ बहुत कम देखा होगा आपने। तो ऐसे ही कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन लेटर के साथ एंड होने वाले हैं जिसमें सिंगुलर से ज़्यादा प्लूरल नोन है। तो गाइस, कैन टेक द स्क्रीनशॉट as you took before. Now next rule. If a noun ends with is, so we can make it plural by changing is into es. Simply guys, अगर हमारा कोई सिंगुलर नाउन is लेटर्स के साथ एंड होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिंपली is को हटा करके es लगा देना है। इट्स वेरी इजी रूल। गाइस देखिए, मैं आपको लिस्ट इसकी शो करती हूँ। गाइस, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स एंड ऑल्सो द प्लूरल। देखिए, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद is, ओके, और प्लूरल बनाने के लिए is को हटा करके es लगाया है इन ऑल दी प्लूरल नाउन्स हियर। ओके, तो गाइस ये उन सभी सिंगुलर नाउन की लिस्ट है जो is लेटर्स के साथ एंड है और प्लूरल बनाने के लिए is को हटा करके es लगा दिया है। बस इतना ध्यान रखना है कि एंडिंग किन लेटर्स के साथ हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे रूल्स बताए हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए और हमें इसके लिए बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार रिवाइज़ करके नहीं होता है। तो गाइस, नाउ नेक्स्ट रूल, if a noun ends with us, the plural will change us into I, but in many words we add es to make plural. गाइस देखिए, अगर कोई सिंगुलर नाउन us लेटर्स के साथ एंड होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें us को हटा करके उसकी जगह I ऐड करना है। गाइस, सिंपली us को हटा करके I लगा देना है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन हैं जो us लेटर्स के साथ ही एंड होते हैं गाइस, लेकिन उसमें हमें us को हटाना नहीं है बल्कि उसके साथ es सफिक्स ऐड कर देना है। गाइस, एग्जाम्पल्स आर हियर। देखिए, फोकस इज़ एंडिंग विद us, ओके। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल मैंने यहाँ पे इसका प्लूरल बनाया है। यहाँ देखिए, दोनों ही हमारे जो हैं वे इसमें अप्लाई हुए हैं। यहाँ देखिए, us को हटाकर I और यहाँ पे us को हटाया नहीं है, ओके। यहाँ पर हमने इसके साथ es सफिक्स ऐड कर दिया। गाइस, I will show you the complete list. Guys, this is the complete list. Okay, all the singular nouns ending with us, okay, and I applied the given rule. Okay, देखिए, कुछ में हमारे दोनों ही अप्लाई हुए हैं। इट मीन्स us को हटा करके I भी हम लगा सकते हैं और us के साथ es को भी ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। गाइस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आज हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आई होप आपको वो सभी क्लियर हो गए होंगे अगर आपने ध्यान से देखे होंगे। एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, ओके। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे ईजिली अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ देखी होंगी। ऑल दी नाउन्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल नाउन्स। गाइस, कुछ ऐसे भी हमारे नाउन होते हैं सिंगुलर जिनका प्लूरल नहीं बनता, बल्कि जो सिंगुलर है वही प्लूरल होता है।
जैसे हमारा सीप हो गया, डियर, ओके, फिश एक्सेट्रा। मैंने आपको वीडियो में लिस्ट भी दी है उसकी, आप देख लीजिएगा। वेरियस सफिक्सेस आर यूज टू मेक अ नाउन प्लूरल। हमारे ऑलमोस्ट सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम सफिक्सेस का ही यूज़ करते हैं गाइस। आपने कहीं नहीं ये नोटिस किया होगा कि हमने कोई प्रीफिक्स ऐड किया है प्लूरल बनाने में। प्रीफिक्स होता है गाइस जो वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होता है, और सफिक्सेस हमारे एंड में ऐड होते हैं। एक होता है इनफिक्स, वो मिडल में ऐड होता है गाइस। तो हमने सफिक्सेस का ही यूज़ किया है। सफिक्सेस जैसे हमने किया था एस ई एस एंड में किया था ना ऐड, और या आई सी ई एस किया था, ए किया था गाइस, और भी काफ़ी सारे आप वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ़ अ नाउन एंड्स इन एस और ई एस इट डजेंट मीन दैट द नाउन इज़ प्लूरल। गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि एस और ई एस अगर ऐड है एंड में नाउन के तो वो प्लूरल ही होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सम रूल्स ओके दैट वी नीड टू लर्न। गाइस देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें लर्न करने ही पड़ते हैं। ओके, जैसे अगर हमें ये पता नहीं होगा कि हमारा वर्ड किसके साथ एंड हो रहा है और हमें किस लेटर से एंड होने वाले वर्ड के साथ क्या सफिक्स ऐड करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। और देखिए इरेगुलर जो हमारे नाउन प्लूरल नाउन होते हैं वो तो हमें लर्न करने ही पड़ते हैं गाइस। ओके, ओनली एस और ई एस इज़ एडेड टू अ नाउन इज़ अ मिथ। ओके, देखिए हम हमेशा प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस ही ऐड होता है, ये एक मिथ है। आपको पता है कि प्लूरल बनाने के लिए हमने एस ई एस के साथ आई सी ई एस का भी यूज़ किया था, ए का भी किया था। ओके, वीडियोस देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल नाउन सीरीज़ का लास्ट पार्ट था गाइस। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, सारे जो है रूल्स इसमें इंक्लूड करने की। फिर भी गाइस अगर सारी वीडियोस देखने के बाद आपको कोई डाउट होता है सिंगुलर और प्लूरल बनाने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं गाइस। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।